आज तक हम पिछले कई वर्षों से फिल्मों में तिलक लगाया हुआ और जिनके शरीर पर हिंदू संस्कृति के कई सारे सिंबल्स होते हैं, प्रतीक होते हैं, ऐसे विलन्स देखते थे। तब तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होती थी, तब तो किसी को समस्या नहीं होती थी। तो अभी माइनॉरिटी से अगर एक विलन दिखा दिया तो इतनी परेशानी क्यों फिर। और अल्लू अर्जुन के साथ में उन्होंने अल्लू अर्जुन सागा करके जो एक सीरीज़ उन्होंने अनाउंस की है ना, ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्र को राम राम, सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मैं खेत में आया हुआ हूँ। चलते चलते बात करते हैं। आप में से काफ़ी सारे मित्रों को तो पता चल ही गया होगा, 5 दिन पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पेज पर भी मैंने पोस्ट किया था कि गार्गी को छोटा भाई हुआ है, बेटा हुआ है। अभी तक नाम नहीं रखा, तो जैसे भी जब भी नाम रखूँगा तो मैं बताऊंगा ही, और कुछ एक छोटा सा व्लॉग वगैरह भी हो सके तो मैं पोस्ट कर दूंगा। अभी मैं खेत में आया था, 5 दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था। सोचा चलो अभी बात कर लेते हैं। बहुत सारे वीडियोस बनाने थे, मन में बातें भी थी कई सारी, पर फिर पिछले 4-5 दिनों से फिर सब छूट ही गया। जैसे कि संदीप रेड्डी वेंगा, उनके जो 2-3 उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं पिछले हफ्ते एनिमल की सफलता के बाद में, तो उन पर मुझे बात करनी थी। मैंने 4-5 दिन पहले जो एक लाइव सेशन में आया था उसमें भी मैंने इसके बारे में चर्चा की थी और कहा था कि मैं इस पर बात करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ही बढ़िया गज़ब के, अरे बाप रे, गज़ब के वो दोनों के दोनों 2-3 इंटरव्यूज़ थे। हालांकि मैंने एक ही इंटरव्यू या 2 इंटरव्यू उसमें से पूरे देखे हैं, बाकी जो 1 या 2 थे वो मैं अभी तक नहीं देख पाया। ओके, चलिए। तो अभी तो संदीप रेड्डी वेंगा, उनके जो भाई है प्रणय रेड्डी वेंगा, उनका भी एक इंटरव्यू काफ़ी वायरल हुआ है। आप ये पपीते देख सकते हैं, मेरे पीछे पूरी लाइन से पपीते ही पपीते हैं और ये पीछे प्याज है। प्याज यहाँ पर भी है और हमारा एक उधर पीछे दूसरा खेत है, वहाँ पर भी प्याज लगाए हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो संदीप रेड्डी वेंगा, उनके जो 2-3 इंटरव्यूज़ काफ़ी वायरल हुए, काफ़ी चर्चा हुई। जितने भी वामपंथी है, लिबरल्स है, तथाकथित फेमिनिस्ट्स वगैरह है, उनको भी स्वाभाविक सी बात है उस इंटरव्यू के बाद में काफ़ी पीड़ा हुई। और उसके बाद अभी और ज़्यादा पीड़ा उनकी तब बढ़ गई जब प्रणय रेड्डी वेंगा उन्होंने भी बिना किसी संकोच के जो बात कही ना, उसके बाद तो मुझे लगता है कि वोक्स और वामपंथी बेचारे और ज़्यादा छटपटाने लग गए होंगे। और वैसे भी ये तो हम सब जानते ही है कि लिबरल्स को छाती कूटने के अलावा और आता भी क्या है। अभी प्रणय रेड्डी वेंगा, उनका जो इंटरव्यू की एक पोस्ट या कुछ आर्टिकल्स में जिस बात पर विशेषतः फोकस किया गया वो है कि जो लिबरल्स की तरफ से, वामपंथियों की तरफ से जो आलोचना की गई थी ना, आलोचना क्या कहना, कि उनको जो तकलीफ़ हुई थी, पीड़ा हुई थी, परेशानी हुई थी कि भाई अबरार हक के कैरेक्टर को, मतलब बॉबी देओल का जो पात्र है उसको मुस्लिम कैसे दिखा दिया। इसको लेकर काफ़ी सारी हमने आलोचना देखी, कुछ आर्टिकल्स मैंने आपको दिखाए थे सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर वगैरह भी आपने इसको लेकर कई सारी पोस्ट देखी होंगी कि भाई ये तो मुस्लिम विरोधी है, संदीप रेड्डी वेंगा ने तो पॉलिटिक्स किया है तो इसको लेकर प्रणय रेड्डी वेंगा ने कहा है, संदीप रेड्डी वेंगा के भाई, उनके भाई इसमें को प्रोड्यूसर भी है, तो उन्होंने कहा कि भाई आज तक हम पिछले कई वर्षों से, अरे यार हाँ ठीक है, आज तक हम पिछले कई वर्षों से फिल्मों में तिलक लगाया हुआ और जिनके शरीर पर हिंदू संस्कृति के कई सारे सिंबल्स होते हैं, प्रतीक होते हैं, ऐसे विलन्स देखते थे। तब तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होती थी, तब तो किसी को समस्या नहीं होती थी। तो अभी माइनॉरिटी से अगर एक विलन दिखा दिया तो इतनी परेशानी क्यों फिर। मतलब आप सोचिए मुझे कितनी प्रसन्नता हुई है कि ऐसे फिल्म मेकर्स, ऐसे प्रोड्यूसर्स, उनकी फिल्मों को जब सफलता मिलती है ना, तो एक निश्चिंत हो जाता है व्यक्ति कि आने वाला समय अच्छा है, क्योंकि फिर वे अच्छे कंटेंट में, अच्छी कहानियों में अपने पैसे लगाएंगे। ऐसे फिल्म मेकर्स की फिल्मों को तो भाई सफलता मिलनी ही चाहिए। संदीप रेड्डी वेंगा हो, उनके भाई हो, मैं तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि उन्हें खूब 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 सफलता मिले। आने वाली उनकी जितनी भी फिल्में हैं वे और भी ज़्यादा सफल हो। विशेषतः एनिमल पार्क, स्पिरिट और अल्लू अर्जुन के साथ में उन्होंने अल्लू अर्जुन सागा करके जो एक सीरीज़ उन्होंने अनाउंस की है ना, उसको लेकर के तो मैं और भी ज़्यादा उत्सुक हूँ कि भाई उसमें क्या देखने को मिलेगा। प्रभास देखते हैं। स्पिरिट में अभी सलार में तो हमने देखा कि क्या मतलब भाई मैं इतना गंदा शब्द यूज़ करना चाहता हूँ ना, मैं मतलब
छोड़िए अभी मुंह गंदा करना नहीं मुझे, नहीं तो इतनी घिनौनी फिल्म है सलार। और जैसा कि संदीप रेड्डी वेंगा, उनके भाई प्रणय रेड्डी वेंगा ने कहा कि आज तक हम तिलक के साथ में विलन देखते थे, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, जैसे कि हमने सलार में भी देखा, इवन केजीएफ में भी आपने अगर देखा होगा तो वही आप ध्यान देना, अगर आपने ध्यान नहीं दिया हो तो दोबारा देखना केजीएफ 1, केजीएफ 2। उसमें जो ज़बरदस्ती का सेक्युलरिज्म का तड़का है, और माँ काली को भी उन्होंने किस प्रकार से वहाँ पर दिखाया है, वहाँ पर भी नरबली वाली बात को किस प्रकार से सटल वे में दिखाया है, और विलन को भी कैसे प्रस्तुत किया है, ज़बरदस्ती का सेक्युलरिज्म का तड़का। और सबसे घिनौनी बात, जो कम्युनिस्ट विचारधारा पर आधारित वो फिल्में हैं, मतलब किसी भी समझदार व्यक्ति को घिन आ जाएगी केजीएफ और केजीएफ 2 जैसी फिल्में देखने के बाद में। और सलार में तो सारी हदें ही पार कर दी प्रशांत नील ने। जैसे संदीप रेड्डी वेंगा के भाई उन्होंने कहा कि तिलक लगाए हुए विलन से तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, इसी कारण से सलार में देखिए जो महारा नाम की ट्राइब दिखाई है, समाज के पिछड़े वर्ग से उस ट्राइब को दिखाया है, जिसमें सारी की सारी महिलाएं ही हमें दिखाई देती है। वहाँ पर विष्णु नाम का पात्र वो हर रोज़ नाबालिग बच्चियों का बलात्कार करता है, हर रोज़ छोटी छोटी बच्चियों को, 8-8, 10-10, 12-12 साल की बच्चियों को वो उठाता है और उनका बलात्कार करता है। और बच्चियाँ उठवाने के लिए, उनको लाने के लिए विष्णु तक शिवगणों जैसे पात्र दिखाए हैं, जिन्होंने त्रिपुंड लगाया हुआ है, भस्म लगाया हुआ है, और जो भी सनातन संस्कृति के प्रतीक मालाएं वगैरह, और डमरू भी उनके हाथ में है। इस प्रकार के पात्र वो लड़की को घर से लाते हैं और विष्णु को जैसे बलात्कार करने के लिए चढ़ा रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हो सिंबॉलिक वे में यहाँ पर उन्होंने क्या क्या बातें दिखाने का प्रयास किया। आप सोचिए, कल्पना करिए किस विकृत मानसिकता के साथ में उस सीन को लिखा गया होगा, कितनी घटिया सोच के साथ उस सीन को लिखा गया। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि केजीएफ और केजीएफ 2 जैसी फिल्में जो डायरेक्टर व्यक्ति बना सकता है, ऐसी कहानियाँ जो लिख सकता है, तो उससे हमें कुछ और अलग एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। जिन्हें प्रशांत नील की पूजा करनी है, उनके चरण धोकर पानी पीना है, जाइए, खूब मानसिक गुलामी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अपने व्यक्तिगत विचार यहाँ पर केवल बता रहा हूँ। कुल मिलाकर सलार में इस हद तक के जो वो उस मैंने घिनौने सीन की बात की, उसके बाद भी आप देखिए वामपंथियों को, लिबरल्स को, फेमिनिस्टों को, किसी को उस सीन से प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बारे में किसी ने नहीं कहा कि शिवगणों जैसे दिखने वाले पात्र, जिन्होंने त्रिपुंड लगाया हुआ है, भस्म लगाया हुआ है, सनातन संस्कृति के प्रतीक जिसके शरीर पर हम देख सकते हैं, उसको आप विलन दिखा रहे हो, तब किसी को समस्या नहीं हुई, उस पर किसी ने आक्षेप नहीं उठाया। पर एक अबरार हक का कैरेक्टर, जिसके शरीर पर वैसे देखा जाए तो कोई ऐसे रिलीजियस सिंबल्स भी हम नहीं देखते हैं, पर फिर भी उसको लेकर के इतनी छाती कूटी गई। और इसी कारण से आप देखिए, सलार हो, केजीएफ हो, उनकी जो विचारधारा है, उस कारण से आपने देखा होगा जितने भी लिबरल्स है, वामपंथी है, उनमें से किसी ने भी सलार या केजीएफ की आलोचना नहीं की होगी। हाँ, थोड़ा बहुत फिल्म मेकिंग के स्टाइल को लेकर के कहा होगा कि यहाँ और बेटर हो सकती थी वगैरह वगैरह, पर ज़्यादातर रिव्यूज़ आपको उसके पॉजिटिव ही देखने को मिलेंगे। आप बड़े बड़े मीडिया हाउस के या जो एलिट वो क्रिटिक्स हैं, उनके रिव्यूज़ आप अधिकतर देख लीजिए, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, पर अधिकतर आपको सलार या केजीएफ के उनके रिव्यूज़ पॉजिटिव ही मिलेंगे। जबकि दोनों ही फिल्में फिल्म मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उससे ज़्यादा थर्ड क्लास और घटिया फिल्म मेकिंग का दूसरा उदाहरण हमें शायद ही कहीं पर देखने को मिलेगा। कंटिन्यूसली बैकग्राउंड में लाउड म्यूजिक, लीड कैरेक्टर स्लो मोशन में चलते जा रहा है, इसके अलावा और क्या था। मतलब भाई इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर जो रील्स डालते हैं ना, उनके पास भी ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है इससे ज़्यादा। अगर स्लो मोशन में चलकर पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक डालकर स्क्रीन काली करना, यही अगर क्रिएटिविटी है तो भाई मतलब अब फिर इससे बड़ी विडंबना तो और कोई हो ही नहीं सकती। पर हाँ, हम बात कर रहे थे संदीप रेड्डी वेंगा और उनके भाई, उन्होंने जिस प्रकार से लिबरल्स और वोक्स को खुलकर एकदम निर्भीक होकर के जो उनकी आलोचना की है, वो बात मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। और संदीप रेड्डी वेंगा, उनके बारे में तो कहना ही क्या, उन्होंने तो नाम लेकर के अनुपमा चोपड़ा हो, राजीव मसंद हो, और वो जो लाइन थी ना, दैट त्यागी गर्ल उसको लेकर के भी आपको आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे। हाँ, आप सर्च करिए, मेरे तो कई सारे फीड में फेसबुक वगैरह पर ऐसे आर्टिकल्स आए कि दैट त्यागी गर्ल, ये शब्द जो संदीप रेड्डी वेंगा ने यूज़ किया ना इंटरव्यू में, तो ये भी मिसोजिनी है। हाँ, लिटरली मैंने पढ़ा कि इसको भी मिसोजिनी, नारी विरोध या संदीप रेड्डी वेंगा की कितनी घिनौनी जहरीले पुरुषत्व से भरी हुई मानसिकता है, उस कारण से दैट त्यागी गर्ल ये शब्द उन्होंने यूज़ किया। ऐसा कई सारे आर्टिकल्स या बातें आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाएंगी। भाई अब संदीप रेड्डी वेंगा, उनकी आयु, तो वो उस क्रिटिक को क्या कहेंगे, मतलब वो आंटी जी या ऐसा तो कोई शब्द यूज़ नहीं कर सकते थे। तो दैट त्यागी गर्ल में क्या प्रॉब्लम हुई मुझे तो पता नहीं, पर भाई
लिबरल्स को प्रॉब्लम ना हो तो फिर बात ही क्या हुई। उनका तो काम ही है हर बात में छाती कूटना वगैरह। और बाकी इसके अलावा भी जो इलिटरेट जो बात कही ना, जो शब्द यूज़ किया, उससे सबसे ज़्यादा छटपटाहट हुई है एलिट और वो क्रिटिक्स को मैंने देखा। और स्वाभाविक सी बात है जो उन्होंने कहा ना कि ये उन्होंने एक बात कही कि मैंने अभी बॉलीवुड के साथ में जो कुछ काम किया वो जानकर, वो काम करने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर एक ग्रुप है ऐसा इन वोक्स का, वो एक स्पेशल टाइप की फिल्में पसंद करते हैं, उनकी वोक मेंटेलिटी वाली। उनको दूसरा कुछ पसंद नहीं आता या दूसरी तरफ का वो कुछ देखना ही नहीं चाहते। और ये अपने आप को लिबरल कहते हैं, उदारतावादी कहते हैं, प्रोग्रेसिव कहते हैं, खुले विचारों वाला कहते हैं, पर दूसरों के विचार सुनने की, देखने की इनमें क्षमता नहीं होती। और उनके विचारों से थोड़ा सा अलग हटकर कोई फिल्म आती है तो तुरंत ये उसको बड़े बड़े सर्टिफिकेट्स देने लग जाते हैं। तो चलिए, बातें थोड़ी रिपीटेड लगती है कि यार ये तो मैं कई बार बात कर चुका हूँ, पर ये बातें करना आवश्यक भी होता है। बाकी संदीप रेड्डी वेंगा, उनकी आने वाली फिल्में, उनके लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। पर्टिकुलरली एनिमल को तो भाई मैं एक और बार देखना चाहता हूँ। 3 बार तो मैंने थिएटर में उसे देखा। सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस मेरा आईमैक्स में था। मैं तो एक बार फिर से उसको आईमैक्स में देखना चाहता हूँ। पता नहीं समय मिलेगा या नहीं, क्योंकि अभी आप जानते हैं 4-5 दिनों से तो मैंने कोई वीडियो तक नहीं डाला था। अभी ट्राई करूँगा। कल वैसे कोई फिल्म भी रिलीज़ नहीं हो रही है, देखते हैं क्या होता है। पर चलिए, जिन भी मित्रों ने मैंने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या यूट्यूब पर मैंने जो पोस्ट की थी, वहाँ पर हज़ारों मित्रों ने शुभकामनाएं दी है, हज़ारों मित्रों ने। तो सबको तो मैं एक एक करके धन्यवाद नहीं दे पाया, पर यहाँ पर मैं सभी मित्रों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, जितने भी और जिन्होंने शुभकामनाएं दी, जो मंगल कामना की, सबका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। चलिए, बाकी संदीप रेड्डी वेंगा, प्रणय रेड्डी वेंगा, उनके इंटरव्यूज़ के बारे में उन्होंने जो बातें कही, उस पर आपके विचार क्या है? एनिमल फिल्म को लेकर आपके विचार क्या है? आपने कितनी बार एनिमल को देखा? और अगर गलती से डंकी या सलार आपने देखी तो उन्होंने कितना टॉर्चर किया आपको, ये भी मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।